अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सायरा बानो ने जाली मैंडेट पर आई हुकूमत कब खत्म होने वाली है, इस बारे में इंकशाफात किए और जिस तरह से हत्या के इज्जत का कानून बनाया गया, इस पर सायरा बानो ने नूनी की खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सायरा साहिबा, ये जो सियासत की हम बात कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा कि हमारी सियासत भी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल ही हो गई है। कोई पता नहीं लगता कि कब किस वक्त किसका मूड बदल जाए और फिर हुकूमतें भी बदल जाती हैं। तो आज मंजूर वसान साहब ने भी कोई बड़ी अजीबोगरीब सी पेशगोई कर दी है। वो कह रहे हैं कि जी 3 महीने बाद तो खुद ही शहबाज शरीफ साहब असेंबलियां तोड़ देंगे। ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये कोई ख्वाब सच्चा हो सकता है या नहीं? मुझे तो हमें नहीं पता था, हमारे सिंध में इतने बड़े बुजुर्ग बाबा रहते हैं जिनके ख्वाबों पर प्रोग्राम भी हो रहे हैं। वो वैसे हालात देखे हुए होंगे और ये हालात तो सबके सामने ही है कि ये जो भी हुकूमत रुकी हुई थी वो सिर्फ बजट तक रुकी हुई थी। यानी कि आगे जो भी होगा, आज बजट के बाद बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। ये तो वो कहते हैं रोजे अव्वल की तरह आया है कि ये होगा कुछ ना कुछ। अब क्या होगा सायरा, कौन सी तब्दीलियां आएंगी? देखिए, अब आप देख लीजिए ना कि ये हुकूमत, पहले तो हुकूमत को लेने को तैयार नहीं था, फिर इस हुकूमत को दिलवाने के लिए हमें कमिश्नर रावलपिंडी का सहारा लेना पड़ा, जो उन्होंने आके बताया और फिर उन्होंने कहा कि बेटा ये तो सारे हल्के खुल जाएंगे। तो वो कहते हैं ना कि जैसे भानपति का कुंभा जोड़ा, कहीं से ईंट, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा। तो पीपल्स पार्टी वैसे तो साथ नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी सब आईनी ओहदे एंजॉय कर रही है। पीपल्स पार्टी ये जो वो आया था, एक्ट अभी आया था पंजाब में, उसके पे उनके गवर्नर छुट्टियों पे चले गए और कायम मुकाम जो गवर्नर थे मलिक अहमद साहब, उन्होंने उसके ऊपर साइन कर दिए जो कतल लगे कानून। जी बिल्कुल, जी हद के इज्जत। बंदा पहले पूछे कि किस चीज की हद तक। तो चले आप लोग पंजाब वाले, तो इस लिहाज से भी कुछ नसीब है पंजाब वाला के पंजाब में हद के उसका बिल आ रहा है। हमारे सिंध में तो सीधा सीधा मार दिया जाता है, क्योंकि ख्वाब में बुजुर्ग साहब ने ये भी देखा है कि सिर्फ कौमी असेंबली तहलील हो रही है, बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। जी, वो अब मुझे नहीं पता कि वो सुन गुन कहाँ से लेते हैं और कहाँ से। मैं आपको कह रही हूँ कि ये तो हालात सभी को पता है और इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी हुए कि जिस तरीके से एक गवर्नमेंट बनी है कि वजीर दाखिला उनका अपना नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर अपना नहीं। वजीर दाखिला को आप देखिए कि 4 ओहदे, यानी कि इनकी पूरी काबीना में या पूरी नून लीग में कोई इतना कॉम्पिटेंट बंदा ही नहीं है कि जो ये ओहदे संभाल सके। तो अब देखिए, आपने कहा ना कि ये सब कुछ कब तक चलेगा, तो मेरा कहना ये है कि सुहागन वही जो पिया मन भाई। अब पिया का मन कब तक भरता है, जब तक नहीं भरेगा ये हुकूमत ऐसे ही चलेगी। और जैसे कि उन्होंने बोला कि उससे पहले खान साहब के ऊपर इतनी इल्जामात की बौछार थी जब उन्होंने सूबाई असेंबली तहलील की, तो ये कैसे कह सकते हैं कि सूबाई असेंबली रहेंगी और कौमी असेंबली तहलील हो जाएगी। यानी कि ये मजाक चल रहा है। एक कर्ज में डूबी हुई कौम का 70 अरब रुपए आपने इस रिगिंग वाले इलेक्शन के ऊपर लगा के, और अभी भी अपने मनपसंद लोगों को क्या करना है मुझे ये समझ नहीं आ रही। और सिंध का हाल इन्होंने कहा था, सिंध का तो अल्लाह ही हाफिज है, हमें तो लगता है वादी चंबल में बैठे हो। मतलब यहाँ की अफवाहों की बुराई ये है कि वो सच्ची साबित हो जाती है। मसला ये है कि लोग खान के नजरिए, खान की बात के साथ तो है। जो खवातीन के साथ हुआ, आलिया हमजा मलिक, यास्मीन राशिद, सनम जावेद है, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, किसके नाम लूं? ये क्या करेंगे? मुझे हंसी आ रही है इस बचकाना सोच के ऊपर। जिस किसी ने एक्स के ऊपर वो किया, एक्स पे पाबंदी लगा के खुद वीपीएन लगा के ट्वीट्स कर रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे हमारे ख्यालात बदल जाएंगे। जो मैं सोच रही हूँ वो सब कुछ बदल जाएगा, उसमें तो और इजाफा होगा, उस चीज में तो और इजाफा होगा। बल्कि मुझे तो लगता है सायरा साहिबा कि ये वॉल जो है ये उन्होंने लोगों के गिर्द नहीं, अपने गिर्द सिर्फ खड़ी कर ली है कि उनकी बातें लोगों की हम तक ना पहुंच सके। तो उसके लिए उन्होंने अपने आप को एक वॉल के अंदर जो है ना वो बंद करने का फैसला किया। पहुंच भी जाती तो वो क्या करते, मगर वही बात है कि हंसी आती है सरकतों पे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहते हैं ना कि लगते हैं लोग परेशान, जरा देख तो लो, जीना मुश्किल है आसान, जरा देख तो लो। अब इन हवाएं किसी के कहने से थोड़ी रुकती है, हवाएं कैद थोड़ी होती हैं। ये एक हवा चल पड़ी है, एक ठीक है, नहीं हो सकता। यानी वो कह सकते हैं, इसको यूं समेट लेते हैं सायरा के वो आग की जो दीवार है इसके ऊपर पानी ही पड़ जाएगा फिर, जो ये इसी तरह ही लग रहा है। फिर मैं तो पहले भी कह रही थी कि 70 अरब भी ना लगाते, कुरानदाजी निकाल लेते, पर्चियां डाल लेते। जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे, उस पर्ची के हिसाब से या 3-3 साल का ये दोनों पार्टीज कर लेती कि 2 साल एक का वजीर आजम तो 2 साल दूसरे का वजीर आजम। जब इस कौम के मैंडेट का एहतराम ही नहीं करना था, यहाँ पर जो हमारे साथ हुआ, जो सिंध का पूरा सौदा हुआ, मैं तो कहती हूँ ये वाले इलेक्शन और अगले भी ऐसे इलेक्शन करवाने तो उसके
लिए तो ना ही करवाएं। कौम का पैसा वो डायरेक्ट आवाम बेचारी को सब्सिडी दे दे, बिजली की मद में दे दें या खाने पीने की मद में दे दें। आप उनकी मिफ्ता इस्माइल साहब को देख लें, आप मेहताब अब्बासी साहब को सुन लें, आप जावेद शेख रुहेल अस्कर साहब को सुन लें, बहुत सारे लोग हैं। ये नजरियाती इख्तलाफात हैं जो पार्टी से लोग जा रहे हैं, या वाकई ये केस टू केस वेरी करता है? इसलिए जी अच्छे दिनों में सब आ जाते हैं, बुरे दिन आते हैं तो कोई नहीं आता। लेकिन इस वक्त तो अच्छे दिन है वैसे PMLN के, इख्तिदार में पार्टी है, फिर क्यों जा रहे हैं? इतने अच्छे कहाँ हैं? जब पहले शीन और मीम का सुनते थे, अब जैसे इस बिल को ले लें, हद तक की इज्जत का जो बिल है जिसमें इन लोगों ने इतना खड़ाक पाला और वो हुआ, ये वफाक में क्यों नहीं पेश हुआ? ये कौमी असेंबली से पेश होना चाहिए था, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी पता चलता कौन इसके साथ है कौन इसके साथ नहीं है। और अच्छे वक्त के नहीं, चौधरी निसार अली खान साहब हो गए, शायद खाकान हो गए, मिफ्ता हो गए, जुबैर उमर हो गए, ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिसको आप बोले कि ऐसे उठकर किसी पार्टी में आ गए। बाकायदा इनका बैकग्राउंड है, पार्टी के साथ सारा कुछ है। तो देखिए, वो आप कहते हैं ना कि अलमाल, मतलब माल और औलाद ना बहुत बड़ी आजमाइश है। तो बड़े मियाँ साहब भी इस आजमाइश में दोस्तों के हवाले से पूरा नहीं उतरे। अब वो कहते हैं ना कि जिस तरीके से मरियम साहिबा अपनी पार्टी चला रही हैं, तो उसमें तो बिल्कुल सही फैसला है। और वो इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है ये ठीक से हुए नहीं, एक रिग्ड इलेक्शन है, इसके ऊपर आप हुकूमत लेके बैठ गए हैं। तो वो तो खुद उनके अंदर से भी आवाजें उठा। शेख रुहेल अस्कर साहब से जब हल्का NA 130 का पूछा था तो उन्होंने हाथ जोड़े थे, उनका अपना हल्का था, उनके साथ जो हुआ, तो ये वो कहते हैं ना, जवाल होता है कि अगर आप अपने पुराने साथी जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हो और आप ऐसा जवाब हो और फिर आप उसको मनाएं भी ना, तो मैं नहीं समझती कि ये आप कह रही ना कि वापिस आ जाएंगे। कि जब तक ये बंद गली में पहुंचा दिया नून लीग की जो सियासत है, जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे एक अच्छा खासा बयानिया बना रहे थे और उसके बाद ये सब लोग भागे उनको मना करने के लिए कि खबरदार ये बात नहीं कर। और जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है और जिस तरीके से उनकी पुष्ट पनाही हो रही है और जिस तरीके से 17 सीटें वालों को इक्तदार देकर और किस तरीके जो हुआ, ये सब कुछ आपके सामने है। बस बाज लोगों की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। ये खबरें आ रही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक हेयरिंग के दौरान जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक थी, उसमें ये बात की कि जो इलेक्शन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं उसका मलबा तो फिर अदलिया की तरफ जाता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जो मुतनाज़े बातें हो रही हैं या ROs और DROs की वजह से हैं जो इंतजामिया से लिए गए। अगर जुडिशरी अपने अफसरान फ्राहम करती तो शायद इस तरह की सिचुएशन ना होती, और उन्होंने एक तरह से ये मलबा जो है वो अदलिया की तरफ डाल दिया है। जो 2 सूबों में गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमतें चल रही थी, पहले आपने सारा वो किया, इनको खुल खेलने का मौका दिया, उसके बाद एक पार्टी से आपने उसका निशान ले लिया, फिर उसके बाद सारा ये किया। आप बीच में मासूम कैसे बन सकते हैं कि सारा मलबा उस तरफ जाएगा या वो नहीं होगा? मैं तो खुद यहाँ सिंध में इनसे इस्तदार करती रही हूँ कि इन्हीं का एक मेंबर निसार दुरानी, कि जिनकी 2 एसोसिएट की खवातीन यहाँ पर रिजर्व सीट पे MPS बनी है, उन्होंने जो वहां पर खुल खेलने का मौका दिया है, जिस तरीके से आप लोगों ने बैलेट पेपर मुहैया किए, जिस तरीके से रातों रात ठप्पे लगे, बैलेट पेपर यहाँ पर आए, कैसे कह सकते हैं? मतलब हम लोग क्या बेवकूफ है? तो अब अपने ऊपर उठने वाली उंगलियां इधर उधर ना करें। सारा काम जो भी किया इन्होंने किया और हम इन्हीं को नाज़रीन, अब ये हर तरफ से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि जाली मैंडेट पर जो हुकूमत लाई गई थी वो ताकतवर लोगों ने अपने मफादात हासिल करने के लिए उन्हें जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत किया था। अब जब बजट आएगा तो फिर जाली हुकूमत के टिकने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि आने वाला बजट इस कदर खौफनाक है और इस कदर अवाम दुश्मन बजट है कि अवाम इसमें मजीद पिस जाएगी और अवाम से इस बजट का बोझ नहीं उठाया जाएगा। और अवाम जो अब तक इस हुकूमत को, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत को बर्दाश्त करती आ रही थी, अवाम का सबर जवाब दे जाएगा और गरीब अवाम सड़कों पर आ जाएगी। खुद तो ये महलात की जिंदगी गुजार रहे हैं, अयाशियां मार रहे हैं और अवाम के टैक्स पर खुद मौजे कर रहे हैं। इनकी औलादें और रिश्तेदार भी अयाशियां मार रहे हैं, जबकि अवाम हर तरफ से महंगाई की चक्की में पिसती जा रही है। अवाम के लिए एक वक्त की रोटी मुश्किल है और जब अवाम इनके मजालिम के खिलाफ आवाज उठाती है, चीखती चिल्लाती है, तो पंजाब हुकूमत ने, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने इसका एक तोड़ निकाला है। वजीर आला मरियम नवाज ने हत्या की इज्जत का कानून बनाकर उसे लागू कर दिया है और इसके मुताबिक वो किसी को भी चाहे किसी के खिलाफ भी केस बनाकर उस पर 30 लाख का जुर्माना आयद कर सकती है और उसे जेल में डाल सकती है। इनके खिलाफ कोई भी एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता और ये काला कानून फिरौनियत की फितरत के मुताबिक बनाया गया है। नाज़रीन, इस कानून को सिर्फ इसलिए मुतारिफ करवाया गया है कि कोई भी इनके खिलाफ आवाज ना उठा सके। ये जितनी मर्जी करप्शन करे, जितना मर्जी मुल्क को लूटे, जितनी मर्जी महंगाई करे, लेकिन कोई भी इनके खिलाफ आवाज ना उठा सके और अवाम के मुंह बंद कर दिए जाए। नाज़रीन, इनको अपनी हत्या की इज्जत का तो बड़ा ख्याल है, लेकिन अवाम की हत्या की इज्जत का इन्हें कोई ख्याल नहीं है। जिस तरह से ये अवाम पर तशद्दुद करते हैं, अवाम पर मुजालिम ढाते हैं, महंगाई करते हैं, अवाम को जेलों में डालते हैं, बेगुनाह लोगों पर तशद्दुद करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के हालात कभी भी ना हुए थे। ये खुद को जमहूरी कहते हैं, जबकि इमरान खान के मुताबिक मुल्क में सिविल मार्शल लॉ लगा है और अवाम को इन्होंने हाईजैक कर रखा है।
नाज़रीन, ऐसा तो उन रियासतों में होता था जहां बादशाहत होती थी, यहाँ इस मुल्क में भी जमहूरियत के नाम पर बादशाहत ही हो रही है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।